हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली पे। मैं हूं रोहन। तो आज के सेशन में बच्चों स्वागत है आप सभी का। और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप जरूर से, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए बच्चों, आज के हम लोग इस सेशन में बात करने वाले क्लास 9th का जो हमने देखा था 10 मिनट्स में। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ों का जिक्र किया था कि 10 मिनट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा ABC समझ में आ जाएगा। यानी कि आप जान जाओगे कि किन किन बातों का जिक्र किया गया है उसमें और किसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो 3.1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग जो हमने चीज़ों को सीखा है। अब उसको हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे उन सीखे गए चीज़ों को, और जानेंगे कि कैसे उसका जो एप्लीकेशन है हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो देखिए सवाल हमने राइट डाउन कर रखा है पहला नंबर कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, मान लीजिए कि आप स्टडी टेबल पर बैठे हो, और वैसे मैंने 4 एग्जाम्पल उस सेशन में दिया है, फिर भी ये भी एक प्रकार से एग्जाम्पल ही है जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं बात कर रहा था मैं कि एक स्टडी टेबल दिया है, आप लोग स्टडी टेबल पर पढ़ाई करते होगे, तो आप टेबल लैंप का जो पोजीशन होता है, ठीक है, तो उस पोजीशन को बताना है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बात करा था कि डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाता है। तो मानिए कि एक स्टडी टेबल पर एक लैंप है, उसके पोजीशन को किसी अनदर पर्सन के अलोंग बताना है कि क्या होगा उसका पोजीशन। बात समझ रहे हो आप लोग? तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, सवाल है यही कि आप कैसे डिस्क्राइब, है ना, जो है बताइएगा, डिस्क्राइब उसको आप लोग कैसे करेंगे, बात यही है। आइए, तो पहली बात हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वैसे टेबल का प्रारूप बना देता हूँ कि चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगा। मान लीजिए कि यह टेबल है, मानकर चलिएगा कि यह टेबल है, ठीक है ना। इस तरीके का हमने बनाया है टेबल, और यहाँ पर इसके ये हो गए स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरीके से हमने दे दिया। चूँकि 3D शेप है ना, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, और एक पाया इधर छुपा हुआ है, 3D शेप है। तो यह टेबल हो गया। तो इस पर मान लीजिए कि आपका जो है टेबल लैंप कोई सा भी पोजीशन आपको जहाँ मन हो, मान लीजिए हमने इस जगह पर ठीक ले लिया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर टेबल लैंप हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात करा गया है। ठीक है, अब टेबल लैंप ये हो गया। अब बताना है आपको कि आप कैसे बताओगे। तो एक बात आप लोग जान लीजिए बच्चों कि टेबल के किसी 2 परस्पर किनारों को आप लोग चुन लीजिए जो कि परपेंडिकुलर हो। या तो आप इस किनारा को देखिए, एक है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर पर्सन खड़ा है, इस जगह खड़ा है, या टेबल किसी भी साइड में कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे। तो मान लीजिए कि टेबल लैंप के अलोंग पहले आप 2 कोई परपेंडिकुलर लाइन वैसा ले लो, क्योंकि हमें एक्सिस पर इसको डिनोट करना होता है, तो एक्सिस तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यह हो गया टेबल का तल, ठीक है, दैट मीन्स प्लेन, जिसको हम लोग समतल कहते हैं ना, इसको ठीक तल कहते हैं। तो इस पर टेबल लैंप है, तो आप इसको ले लो या इस वाले लाइन को, या जो आपको मन हो। तो मान लीजिए कि मैं इसको ले लेता हूँ, ये और ये वाला, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हमें यह तो पता है कि एक 2D प्लेन होता है जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है। एकदम बेसिक से देखो, हर चीज़ें बता रहा हूँ। यदि आप सेशन अंत तक देखोगे तो बिल्कुल कोई मन में आपके डाउट नहीं रहेंगे, होपफुली। ठीक है, तो यदि हमने इस वाले लाइन को लिया, तो यह आपका सपोज कर लो कि हो गया x, और इस जगह पर O होता है, डैट मीन्स ओरिजिन, और ये हो गया y। ठीक है, आप चाहो तो इसको डॉटेड लाइंस इस तरीके से बना दोगे, तो यह आपका एक्सिस का अलोंग भी हो जाएगा। तो अब सपोज करो कि यहाँ पर आप चले हो इस पॉइंट तक, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 10 हो गया, ठीक, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, तो ये सपोज कर लो कि हो गया 20, ठीक है, 20। तो अब यहाँ पर इसको जब दिखाने की जब बारी आएगी, तो जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर राइट डाउन करना होगा कि लेट 2 परपेंडिकुलर लाइन अलोंग द टेबल विच इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, जहाँ पर आपने डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस पर, x जो आपका हो गया कोऑर्डिनेट, वो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट
वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, वो हो गया, हमने ऊपर लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 10 और 20 हमने मतलब ले लिया तो कोई भी यदि हम लोग दिखाते हैं कोऑर्डिनेट्स को x, y के टर्म में, तो आंसर विल बी, ठीक है, 10, 20। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं इसको ही x लूँगा, इसको ही लूँगा y, उसकी हार्दिक इच्छा है मान लो, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। आप इसको 20 फिर 10 लिखोगे, ठीक है ना, 20, 10 लिखोगे। तो यह रहा आपका इस क्वेश्चन का फाइनली एक्सप्लेनेशन, जो ये है। थोड़ा सा ऊपर में वही जो लैंग्वेज आप लोग टिक डाल दोगे जो हमने बात करा, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए, फिर भी मन में कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास बुक होगा, मैं उस क्वेश्चन को जो है पढ़ूंगा, आप लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि जो है ना क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए स्ट्रीट प्लान की बात किया जा रहा है। स्ट्रीट प्लान मतलब गली जैसे बनता है ना, उसको जो है यहाँ बनाने की जो है यहाँ प्लानिंग हो रही है, स्ट्रीट प्लानिंग हो रही है, जिसमें एक सिटी, कोई शहर की बात कर रही है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को एक सेंटर पर आकर के मिलते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं 2 रोड। तो अब बताना है कि ये सब 2 रोड जो हैं नॉर्थ साउथ दिशा की ओर है, यानी उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर है, और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ओर गया हुआ है। तो और सभी दूसरे स्ट्रीट जो हैं शहर के पैरेलली रन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, और 200 मीटर की दूरी पर है। तो हम ग्राफ बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का स्केल ले लेंगे, जो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे 200 मीटर, ठीक है ना। मैं सब कुछ बताता चलूँगा। अब देखिए कि 5 स्ट्रीट प्रत्येक डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर 5 और ईस्ट से वेस्ट की ओर 5 ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अभी उसका फिगर बनाकर बात करूँगा। तो देखिए आगे दिया हुआ भी है कि वही चीज़ 1 सेंटीमीटर को 200 जो मीटर का स्केल ले लेना है। अब एक मॉडल बनाना है सिटी का अपने नोट कॉपी में, एक इस प्रकार से, ठीक है, सड़क का। तो रिप्रेजेंट करना है रोड या स्ट्रीट को सिंगल लाइन से, समझ रहे हो बात को। चलिए पहले हम लोग ये बनाने के बाद फिर बात करते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये है। ये सब वैसे एग्ज़ाम में तो ये पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस तरीके के प्रश्नों को, ठीक है। मान लो कि कल के दिन इंजीनियर आप लोग बन जाओगे, तो कैसे एक प्रकार से नक्शा बनाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। देखिए तो 2 मुख्य सड़कों की बात की गई थी बच्चों, एक सड़क ऐसे बनाइए और एक सड़क इस तरीके से बनाइए, ठीक है। तो इसका x पता ही है x, और ये x डैश, ये y डैश नीचे में और ऊपर में y। और देखिए इस तरफ नॉर्थ होता भी है, आप यहाँ पर नॉर्थ इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरफ साउथ होता है, फिर इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, और यहाँ आपका होता है ओरिजिन। अब बात करते हैं। तो 5 सड़कें आपको नॉर्थ टू साउथ करना है, 5 सड़कें नॉर्थ टू साउथ। अगर इस तरफ आप देना चाहो तो इस तरीके से इसका यूनिट भी दे सकते हो, 1 से शुरू करते हुए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ही करता हूँ, चूँकि 5 ही स्ट्रेट करने हैं हमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ टू साउथ 5 सड़कों की बात की गई है, तो यहाँ से ऐसे बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है। ये वाला 3 पर ही मान के चलना है कि 3 पर है, ये 4, एक दूसरे के पैरेलल है ना। वैसे आप लोग नोट कॉपी में स्केल की हेल्प से आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा सीधा, ठीक है। इस तरीके से ये 5 सड़कें हो गई। आप इसका नाम स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मान लो कि स्ट्रीट नंबर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 5 4 5 ऐसे दिया हुआ भी है। यहाँ से फिर इसके ही जस्ट पैरेलल ये जा रहा है, एक ईस्ट टू वेस्ट कह लो या वेस्ट टू ईस्ट कह लो, इस तरीके से, ठीक है। फिगर बना लेना, तो फिर आगे पढ़ता हूँ कि क्या कुछ पूछ रहा है हमसे, ठीक है। हाँ ये इस तरीके से, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है,
ये सब स्ट्रीट नंबर है, ठीक है, स्ट्रीट है मतलब गली संख्या। इस तरीके से आप लोग के भी जहाँ पर रहते होगे तो इस तरीके का कुछ यदि बसा हुआ है कॉलोनी, आप लोग गौर करते होगे किसी तरीके से चीज़ों को। तो यह एक मॉडल हो गया हमारा, ठीक है। यह क्या हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रीट प्लान कह लो, स्ट्रीट प्लान, इससे आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से, स्ट्रीट प्लान या मॉडल भी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आगे अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। आप लोग भी अपने यहाँ सामने बुक खोलकर रिलेट करोगे चीज़ों को। अब कह रहा है कि कई सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, बिल्कुल हैं। मानिए कि ये फर्स्ट गली जा रहा है नॉर्थ टू साउथ की ओर और ईस्ट टू वेस्ट की ओर भी जा रहा है। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या हो रहा है, सब जगह पर क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग होता है ना, जब दो या दो से अधिक रोड आपस में इस तरीके से मिलती हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग सब जगह आप लोग देख पा रहे हो, बहुत सारा है। तो ये हो गया, कई सारे आपके मॉडल में क्रॉस दिखेंगे और कुछ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट भी बनाए गए होंगे दो स्ट्रीट के द्वारा, ठीक, हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ और वन रनिंग इन ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल है अभी जो हमने बात कही। फिर क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट रेफर कर रहा है इस तरीके से, जैसे कि बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए सेकेंड स्ट्रीट जो है रनिंग कर रहा है नॉर्थ साउथ की ओर, अब किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रीट की बात कर रहा है, सेकेंड स्ट्रीट की बात किया, आप लोग ठीक ध्यान दोगे, अब सेकेंड स्ट्रीट की बात किया है, वो रन कर रहा है नॉर्थ साउथ की ओर, यानी इसकी बात की जा रही है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया हूँ मैं नंबर 2। और पांचवा स्ट्रीट जो है साउथ, हाँ पांचवा वाला जो है ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट में कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है पांचवा की। तो यहाँ से सेकेंड और वहाँ से 5th नंबर स्ट्रीट की बात की जा रही है। तो इसको आप दिखाओगे कैसे, ये एक क्रॉसिंग पर मिल रहे हैं, बिल्कुल। जब दूसरे गली से आप जाओगे नॉर्थ टू साउथ की ओर और ईस्ट टू वेस्ट की ओर से आओगे आप जो पांचवें पर, तो इस जगह पर मिलोगे ना बच्चों, बताओ, इस जगह पर तो मिलोगे, इस जगह पर मिलोगे ना, सेकेंड और ये 5 से। तो इसको दिखाया गया है कैसे, 2 into 5, बिल्कुल इस क्रॉसिंग का तो हम लोग बोलेंगे ना 2 into 5, मतलब 2,5, 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस एंड 5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है कि इसी कन्वेंशन को, इसी आधार पर, इसी तरीके से मानते हुए 2 प्रश्नों का जवाब देना है कि कितने स्ट्रीट क्रॉस करेंगे जिनको रेफर किया जा सकता है 4 जो है, 3। तो 4 वाला कौन सा, 4 वाला ये पार्ट 4 और ये पार्ट 3। तो अब आप बताओ कि 4 से आप जा रहे हो 3 पर जा रहे हो, तो एक ही स्ट्रीट नहीं यहाँ पर है, यानी नंबर फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा, आप खुद ही इस मॉडल से गौर कर रहे हो, इसका क्या, ठीक, ओनली 1 स्ट्रीट रेफर्ड टू दिस कन्वेंशन, ठीक है, समझ रहे हो बात को ना, ठीक है। यानी 4 और 3 पर सिर्फ और सिर्फ एक जो है क्रॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब दूसरा नंबर सवाल है कि 3 और 4 बताना है कि जो क्रॉस स्ट्रीट्स है कितने रेफर किए जा सकते हैं, क्या है 3 and 4, 3,4। अब बताइए कि 3 ये वाला आप चल रहे हैं और यहाँ से बढ़ते हुए 4 आप जा रहे हो y की ओर, तो y की ओर ये है, तो यहाँ भी तो सिर्फ क्रॉस कितने आपको मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का भी ओनली 1 स्ट्रीट रेफर, ऐसे लैंग्वेज में आप लोग लिख लोगे। बात समझ रहे हो बच्चों। अब बताओ कहीं कुछ भी जो है प्रॉब्लम हुआ क्या, कहीं कुछ भी इसको समझने में कुछ परेशानी हुई है, आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में 3.2 की। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।